आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के दूसरे टॉपिक क्रिस्टल बॉन्डिंग या क्रिस्टल आबंधन के बारे में। देखिए, ठोस पदार्थों का निर्माण परमाणुओं, आयनों या अणुओं से मिलकर होता है। साथ ही ठोस पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म, इनके मध्य लगने वाले विभिन्न बलों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास पर निर्भर करते हैं। सामान्यतया जब परमाणुओं को परस्पर निकट लाया जाता है तब वैद्युत स्थैतिक अन्योन्य क्रिया द्वारा परमाणु आपस में बंध जाते हैं और ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। अब क्रिस्टल निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, हम उसे बंधन या सहसंजक ऊर्जा कहते हैं, जिसे इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है कि किसी क्रिस्टल को विराम अवस्था में उसके घटक स्वतंत्र उदासीन परमाणुओं को अनंत तक पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा सहसंजक ऊर्जा कहलाती है। अनंत तक पृथक करने का अर्थ ये नहीं है कि उनको तोड़कर अनंत तक ले जाना। अनंत तक पृथक करने का अर्थ ये है कि क्रिस्टल के घटक स्वतंत्र उदासीन परमाणुओं को कम से कम इतना दूर रखा जाए ताकि उनके मध्य कोई आकर्षण बल न लग पाए। तो सामान्यतया क्रिस्टल बंध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन, तीसरा धात्विक बंधन, चौथा वान डेर वाल बंधन और पांचवा है हाइड्रोजन बंधन। तो पहला लेते हैं आयनिक बंधन। देखिए, जैसे आयनों से ही स्पष्ट है कि आयनिक बंध आयनों के मध्य लगता है। यह बंधन धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों के मध्य वैद्युत स्थैतिक अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। अब यदि एक धनात्मक आयन है और दूसरा ऋणात्मक आयन है तो ऑब्वियसली उनके मध्य कूलाम आकर्षण बल लगेगा, जिसे हम वैद्युत स्थैतिक अन्योन्य क्रिया या स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम यहाँ सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनने की प्रोसेस को देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का अणु किस प्रकार बनता है। तो इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है कि सोडियम और क्लोरीन दोनों के अणु सबसे पहले सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन का निर्माण करें। यह निर्माण कैसे होगा, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, किसी परमाणु के अंदर उस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, हम उस इलेक्ट्रॉन को यदि वहाँ से निकालना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यदि किसी परमाणु से हमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से बाहर निकालना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा। तो सोडियम परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगभग 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि सोडियम परमाणु की आयनन ऊर्जा 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसे समीकरण रूप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सोडियम परमाणु को जब 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाएगी तो सोडियम परमाणु सोडियम धनायन में बदल जाएगा तथा एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश से था, संयोजी इलेक्ट्रॉन था, वो मुक्त हो जाएगा और सोडियम परमाणु सोडियम धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई स्वतंत्र उदासीन परमाणु है, यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन या ऋणायन बनता है तो इस दौरान वो परमाणु कुछ न कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह उत्सर्जित की गई ऊर्जा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यहाँ पर क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अतः क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
यहाँ पर ऋणात्मक इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ऊर्जा उत्सर्जित हो गई है। तथा सोडियम परमाणु के लिए पॉजिटिव 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसलिए ली गई है क्योंकि ये हम उसे दे रहे हैं। तो समीकरण रूप में हम क्लोरीन आयन बनने की प्रोसेस को इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्रहण किया जाएगा, तो वो क्लोरीन ऋणायन बन जाएगा तथा वहाँ पर 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो जब सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्वतंत्र अवस्था में हैं, तो सोडियम को सोडियम धनायन बनने के लिए तो 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए तथा क्लोरीन को क्लोरीन ऋणायन बनने के लिए या ऋणायन बनने में 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सोडियम धनायन बनने के लिए तो ऊर्जा चाहिए तथा क्लोरीन ऋणायन बनने पर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो यदि हम सोडियम और क्लोरीन को एक निकाय मानते हुए स्वतंत्र रूप से सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बनाएं, तो हमें लगभग 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है जब हम सोडियम और क्लोरीन परमाणुओं से सोडियम धनायन व क्लोरीन ऋणायन स्वतंत्र रूप से अनंत दूरी पर बना सकते हैं। अब यदि इस सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन को अनंत से एक दूसरे के पास लाया जाए, तब इनके मध्य विपरीत आवेश होने के कारण आपस में आकर्षण बल लगेगा, जिसे हम कूलाम आकर्षण बल कह सकते हैं। अब जैसे जैसे सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन एक दूसरे के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती जाएगी। जैसे जैसे जितने जितने पास आएंगे उतनी ही स्थितिज ऊर्जा में और कमी आती जाएगी और अंततः जब ये एक दूसरे के साथ बंध बना लेंगे, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा में कुल कमी के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी और इसी उत्सर्जित ऊर्जा का नाम हम देते हैं सोडियम क्लोराइड अणु की बंधन ऊर्जा, जिसका मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब चूंकि सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन से हमने सोडियम क्लोराइड अणु का निर्माण किया है और इस पूरी प्रोसेस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है, परंतु जब हमने सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन को स्वतंत्र रूप से बनाया था, तब वहाँ पर 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ी थी। तो उत्सर्जित ऊर्जा तो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दी गई ऊर्जा है 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो परिणामी उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो होगी 4.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान होगा 4.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही ऊर्जा है जिसे यदि हम वापस दे दें, सोडियम क्लोराइड अणु को यदि वापस दे दिया जाए, तो वो अपने घटक आयनों में, अपने घटक परमाणुओं में विभक्त हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन घटकों में विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड अणु का निर्माण होता है। आयनिक बंध जिनके अन्य उदाहरण हैं सीजियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, इस तरह से अन्य इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। कुछ गुण हैं आयनिक बंधों के जिन्हें हम समझ सकते हैं कि क्रिस्टल संरचना के होते हैं। सभी आयनिक बंध अंततः क्रिस्टल संरचना बनाते हैं जो कि कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु यदि इन्हें किसी विलय में घोल दिया जाए, जैसे जल में, तो जो विलयन बनेंगे वो विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक क्रिस्टलों की विशिष्ट ऊष्मा सामान्य होती है, जो ड्यूलॉन्ग और पैती नियम का पालन करती है। तो ये इनके कुछ सामान्य गुणधर्म होते हैं। तो क्रिस्टल बंधन में जो आवश्यक ऊर्जा है, ससंजक ऊर्जा, वो
क्रिस्टल को विराम अवस्था में उसके घटक स्वतंत्र उदासीन परमाणुओं को पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा होती है तथा आयनिक बंध दो आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल द्वारा